वो माननीय नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत के बबर शेर हैं। अगर कोई टी टाँ किया ना तो उसके पिछवाड़े पे मिसाइल चलेगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इस देश की राजभक्त नहीं है, इस देश की आतंकी आरोपी है। उसको संसद में बैठाने वाला कौन है? आज जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का झमेला चल रहा है, ये नेहरू जी की, गांधी जी की देन है। क्या सिंदूर गर्म होता है? वो तो महिला की एक इज्जत का प्रतीक है, वो उसके प्यार की निशानी है। सिंदूर कितना जलील करोगे और महिला समाज को, तुम्हारे मंत्री सांसद तो करते ही करते हैं। अब तुम इस निष्ठा पे उतर आए हो कि तुम्हारे अंदर खून जो है, सिंदूर, खून की जगह सिंदूर दौड़ता है, गर्म दूर। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पे उन्होंने संबोधन के दौरान कई तरीके की बातें की। जो सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र का बिंदु बना हुआ एक बात वो ये था कि मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, मेरा दिमाग ठंडा है लेकिन खून गर्म है। तो कई तरीके की बातें हुई। फिर उसके बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। यहाँ पे तमाम जनता है, उनसे हम जानेंगे कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वक्तव्य था, वो कहे कि हमारे रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, उसी को लेकर हमारी ये चर्चा है। तो इन्हीं लोगों से जानेंगे कि ये उनका कहना कि हमारे रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है कितना जायज़ मानते हैं आप? देखिए, जो परिवार का बबर होगा, जो देश का बबर शेर होगा, उसी के खून में तो सिंदूर दौड़ेगा। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत के बबर शेर हैं। अगर कोई टी टाँ किया ना तो उसके पिछवाड़े पे मिसाइल चलेगी। आप दिमाग से निकाल दें कि ये 2014 के पहले वाला भारत है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जब कैमरे पे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो इस तरीके के अनाप शनाप बयान देते हैं। कहाँ ये कैसे खून में सिंदूर कैसे बह सकता है? आप ये बताइए, चाइना से चंदा काटने वाला आदमी, पाकिस्तान के आतंकवादियों से दोस्ती करने वाला आदमी और इंग्लैंड का वीज़ा पासपोर्ट बनवाने वाला आदमी, वो भारत के नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर ऐसा कुछ बोलेगा तो भारत की जनता क्या कहेगी? उसको क्या लंगड़ा बाबा तो कहेगी। वो लंगड़ा बाबा है, वो दिमाग से भी लंगड़े हैं, शरीर से भी लंगड़े हैं। वो किसी काम के नहीं है। उनकी तो चर्चा करना बेकार है। जो सीज फायर हुआ उसको लेकर भी तमाम तरीके के आरोप केंद्र सरकार पे लग रहा है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए। जब हमारे पीओके हम लेने की क्षमता रखते थे और पीओके लेने की जद में आ गए थे कि हम ले लेंगे, लेकिन फिर भी इस तरीके की पहली बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सीज फायर का विरोध उंगली कौन उठा रहा है? ये कौन लोग हैं मालूम है? ये कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग हैं, बसपा के लोग हैं, ये सरकार के बाहरी लोग हैं। 125 करोड़ आबादी के 25 करोड़ लोग हैं। 25 करोड़ लोग ना तो समाजवादी बीजेपी को पसंद करते हैं, ना नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, ना भाजपा को पसंद करते हैं, और इनका कोई वजूद भी नहीं है। तो ये दिन भर खाली चिल्लाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे हैं, कल अपने माता पिता को भी गाली देंगे। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भरोसा नहीं कि कब ये कहाँ का भूल जाए। 2014 के पहले भी भारत था और वहीं पे आतंकवादी, कहीं बनारस में बम ब्लास्ट होता था, कहीं बेंगलोर में होता था, कहीं मथुरा में होता था, कहीं लखनऊ में होता था, हाई कोर्ट में होता था, और 10 से 5-15 से लोग मारे जाते थे। नरेंद्र मोदी जी के भारत में अगर किसी ने जुर्रत की है ना तो उसके शरीर का गूदा निकल गया है। आज लोग उसकी लाश नहीं गिन पा रहे हैं। कह रहे हैं कि हाँ भाई देखिए, सीज फायर की बात हुई थी। सीज फायर कौन किया? पापा के पापा ने सीज फायर किया था। याद है ना आपको ये बयान ट्रम्प जी का? कौन है पापा के पापा? ट्रम्प जी। ट्रम्प, पापा के पापा ट्रम्प निकले। और जहाँ तक ये बोल रहे हैं कोर्ट में बम विस्फोट होता था, लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाले, माफियाओं को बुलडोजर चलाने वाले, माफियाओं को पैरों में गोली मारने वाले योगी जी सरकार में कोर्ट में जज के चैम्बर में किसका मर्डर हुआ था? किसकी सरकार थी? पूछ लीजिए इनसे। हाँ, पूछिए भैया, मत किसकी सरकार थी? कांग्रेस के जो आतंकवादी बम ब्लास्ट, अब बीच मत बोलिएगा, पानी पीते रहिए। कांग्रेस की सरकार में जितने आतंकवादी बम ब्लास्ट करते थे, कांग्रेसियों ने एक भी टांग पे गोली नहीं मारा है। बाबा जी के सरकार में, मोदी जी की सरकार में जिसने फायरिंग की है, जिसने गलत काम किया है, वो बाबा जी की गोली उसकी टांग में, उसकी हड्डी छेद करके निकल जा रहा है। कि अपराधी मुक्त बना रहे हैं प्रदेश उत्तर प्रदेश। आतंकियों की बात कर रहे हैं कि मोदी जी की गोली लग जाती है। अरे इसी सरकार में एक आतंकी आरोपी सांसद में बैठी थी, उसी पार्टी के संबल से। ये कौन बताएगा? आतंकवादी की बात कर रहे हैं। आतंकवादी का इस देश में समर्थक कोई नहीं है सिवाय भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि उन्होंने ही सांसद में बैठाया था एक आतंकी आरोपी की। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इस देश की राजभक्त नहीं है, इस देश की आतंकी आरोपी है। उसको सांसद में बैठाने वाला कौन है? कहाँ से धुआं उनके ऊपर अभी चल रहा है ना, वो तो ट्रायल पे उस पे बीमार होके बाहर आई हैं।
वो तो अभी आरोप है उनके ऊपर, सिद्ध नहीं हुआ लेकिन आरोप है ना। जिस तरह इन्होंने हर आरोपी को आरोपित कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी, इसी तरह हमारा भी हक है किसी आरोपी को आरोपित कर देना। और भी लोगों से भी बातचीत कर, क्या कहते हैं कि आपकी रगों में खून बह रहा है कि सिंदूर बह सकता है? देखिए, वो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के हैं और हमारी हिंदुस्तान एक वतन है और वतन के लिए हम मर मिटेंगे और पाकिस्तान को देश के नक्शे से ख़त्म कर देंगे। और यही बार बार असरुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और देश के नक्शे से हट जाएगा। सवाल जहाँ तक मान्यवर ये रहा है कि जो सेना पर कुछ नेताओं ने उंगली उठाई है, और आज सेना है तो हम हैं, सेना है तो संविधान है, सेना है तो देश है। बाकी मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि सेना के मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ राज का। सरकार, आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, कह रहे मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुर्म है इस सरकार में, लोग कहते हैं। जुल्म जो गलत करता होगा उस पर जुल्म होगा, और जो है आप मुस्लिम हैं, आपके ऊपर कोई जुर्म है? कोई जुल्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो विश्वास के आधार पर सबका चल रहा है। ये तो समाजवादी पार्टी का हमेशा काम रहा है, मुसलमानों को वोट लिया है और जो है उर्दू पढ़ाई है, पढ़ाया है और के खड़ा कर दिया, और हंसिया पिला के खड़ा कर दिया। आज आजम खां की जो दशा हो रही है इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार सारा तो जो है समाजवादी से पैदा हुआ। और हम आपको बताते हैं उनके ही परिवार के 5 सांसद चुने गए हैं और जो है मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा विधान परिषद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खत्म करना चाहती। आज जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का झमेला चल रहा है ये नेहरू जी की, गांधी जी की देन है। ये आरोप लगाते हैं कि गांधी और नेहरू जी की देन है जो ये सब चल रहा है, और जिस प्रकार से पाकिस्तान आज आक्रमण करता है, आतंकवादियों घुस आते हैं भारत में। ये पेपर देखिए, उसकी बात का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। ये पेपर देखिए जिस पे कह रहा है नरेंद्र मोदी, सॉरी हाँ ये ठीक तो है, ठीक तो मोदी बोला मेरा दिमाग ठंडा पर नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बहता है। कितना अपमान है हमारी भारतीय महिलाओं का। क्या सिंदूर गर्म होता है? वो तो महिला की एक इज्जत का प्रतीक है, वो उसके प्यार की निशानी है सिंदूर। कितना जलील करोगे और महिला समाज को? तुम्हारे मंत्री सांसद तो करते ही करते हैं। अब तुम इस निष्ठा पे उतर आए हो कि तुम्हारे अंदर खून जो है, सिंदूर, खून की जगह सिंदूर दौड़ता है, गर्म दूर। इसीलिए क्या नामर्दी दिखाई थी कि युद्ध चल रहा था और ट्रंप ने रोक दिया और तुम कार्रवाई नहीं कर पाए, युद्ध विराम कर लिया, क्योंकि तुमने खून का ही नहीं सिंदूर का भी अपमान किया है। तुम इस लायक नहीं हो, प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं हो। आज पहली बार इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हम चाहते हैं जो 50% आबादी हमारी महिलाओं की, इसे अपना अपमान समझे और नरेंद्र मोदी को नस्तो नाबूद करे सत्ता से, जो कि महिलाओं के सिंदूर को भी कहीं ना कहीं राजनीतिक इस्तेमाल के लिए वो इतना गिर सकता है कि वो कह रहा है कि नारी का जो सिंदूर जो है वो खोलता है। आप पूछिए किसी नारी से सिंदूर का मतलब क्या होता है, उसके जीवन पर क्या असर पड़ता है, वो उसे कितना गौरवान्वित महसूस करती है, वो कितना अपने आप को एक महान महसूस करती है। भारत की नारी का यही तो एक पहचान है। मगर नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए अभी 22 दिन हुए हैं पूरे पहलगाम को, और वो बजाय वहाँ पे कमल के झंडे लेके बजाय उसके तिरंगे के झंडे लेके रैली करता है। अब तुम्हें राजनीति करने के लिए देश का तिरंगा भी याद आ गया है, महिलाओं का सिंदूर भी याद आ गया। अरे और कितना गिरोगे? क्यों लाशों के ढेर पर सत्ता करोगे? कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो भाषा स्तर है वो गिर गई है, महिलाओं के सिंदूर को लेकर गर्म बता रहे हैं। मोदी जी रूपक इस्तेमाल करते हैं अपने भाषणों में, और ये सिंदूर का बहना मतलब उनका रूपक ये अच्छा नहीं लगा लोगों को। सेना के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी को। और जिस तरीके से उन्होंने एक बार कह दिया था गलवान सीमा पे कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है, जबकि ऐसा नहीं था। तो सच नहीं बोलते हैं, उनके ज़्यादातर जुमले निकल आते हैं। ये भी एक यहाँ पे भी 27 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में क्या माहौल रहने वाला है? उत्तर प्रदेश में भाजपा हार जाएगी, इस बार हार जाएगी। हार जाएगी। कोई काम नहीं किया, काम नहीं किया। योगी जी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, विकास की रफ्तार दुगनी हो गई उत्तर प्रदेश। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब भ्रष्टाचार के आरोप
सब लग रहे हैं, खुल रहे हैं और लोग नहीं दिखा रहे, लेकिन ज़मीन पर तो सब है ही है। भ्रष्टाचार कितना है। क्या कहते हैं कि महिलाओं का अपमान हुआ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हमारे रगों में गर्भ सिंदूर बह रहा। देखिए, ये अपमान कोई नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री ये कहा है कि मतलब जो है हमारे सिंदूर बह रहा। और दूसरा सवाल हम आपको बता दें, जो इस पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मजाक उड़ा रही है, ये बहुत निंदनीयदायक है। और यह इसके प्रधानमंत्री जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर और पाकिस्तान को देश के नक्शे से मिटाने के लिए असरुद्दीन ओवैसी खड़े कि हिंदुस्तान हमारा वतन है, इस मिट्टी में हम मिट जाएंगे, बाकी इस मिट्टी का सर नहीं झुकने देंगे। सवाल जहाँ तक रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा जो है लाशों पर राजनीति की है, वही समाजवादी पार्टी को दिखाई पड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी 27 में समाजवादी नहीं समाप्तवादी के तरफ चल रही है। इसमें क्या समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी समाजवादी पार्टी, इनका कहना है? क्या लगता देखिए, ये जो 2 रुपये वाले आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा, 2 रुपये ट्वीट वाले, ये 2 रुपये नहीं 500 रुपये महीने वाले लोग हैं। हर कार्यालय में पहुंच जाते हैं, 500 रुपये महीने। देखिए, जनता चुनाव लड़ रही है। पिछली लोकसभा में आपने देखा है पुलिस की लाठियां कम पड़ गई, पुलिस की गोलियां कम पड़ गई, चुनाव आयोग का जो नाम काटने का था गैर भाजपाई वोटों का वो कम पड़ गया। उसके बाद भी गोलियां खाकर प्रदेश की जनता ने चुनाव जिताया था। भाजपा एंटी भाजपा को जिताया था, इंडिया गठबंधन को जिताया था, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन नहीं, वो भाजपा को हराने के नाम पे एकजुट हुआ था और गोलियां अपने सीने पे खाकर अपने मत अधिकारों का प्रयोग किया था। इस बार भी सर प्रशासन की गोलियां कम पड़ जाएगी, लेकिन इस देश की जनता भाजपा को हराने के लिए अपना मत अधिकार का प्रयोग करेगी। चुनाव आयोग कितना भी निकम्मा हो जाए, लेकिन इस देश की जनता उसको ठेंगा दिखाने का काम करेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मौजूदगी तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीकानेर में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और कहा हमारी रगों में गर्म खून नहीं सिंदूर बह रहा है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? दूसरी बात यह है कि लगातार हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश जो एक विशाल सूबा है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़ा सूबा है, 403 विधानसभा की सीटें, 27 में चुनाव, क्या कुछ उसका असर पड़ेगा? और प्रधानमंत्री ने जो कथन कही, जो वाक्य कहा, वो कितना सत्य है? 2014 में 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार, 19 में पुलगामा, आप जो है सिंदूर, ये जो चुनाव आएंगे तो ये सब कैश कराने का है, चुनावी मुद्दा है ये, ऐसा कुछ नहीं है। कब तक मूर्ख बनाएंगे? जनता काम चाहती है, जनता हिंदू मुसलमान सब ऊब चुकी है, नौजवान रोजगार ढूंढ रहा है, धन धरती शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान की बात कर रहा है। और मोदी जी अब सीनियर भी हो गए हैं, जाहिर सी बात है कि वो जो कुछ भी कहते हैं तो उनके उम्र का भी है, हम उनको ज़्यादा नहीं लेते हैं कि वो भी होना चाहिए, क्योंकि सीनियरों को किनारे भी किया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी किनारे हो गए, मुरली मनोहर जोशी किनारे हो गए, को भी किनारा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जब सरकार में है और प्रोटोकॉल के हिसाब से मोदी जी की तो विदाई होना चाहिए ना, सीनियर सिटीजन के हिसाब से। दूर वाला बयान हो दिए, क्या फंस गई है बीजेपी यहाँ पे? बीजेपी तो चुनावी मुद्दा था, सिंदूर क्या था, वो चुनावी मुद्दा था। आप देखिए कि किस तरह उसके बाद से आप शब्दों का प्रयोग हुआ को ले, मगर वो हम जरिए लक्ष्य पार करे, इन्हीं ने गहरी खाई इन लोगों ने खोदी थी। हिंदू मुसलमान सब एक हो गए इस पाकिस्तान लेकर के कि घुस के मारो। इसमें सारे धर्म के लोगों ने एकजुट होकर आवाज दी कि पाकिस्तान के ना घुस के मारो। क्या हुआ? शीश फायर किसने किया? हम लोग तो सोच रहे थे कि टीवी पे दिखा रहे थे कि हमने वहाँ कब्जा कर लिया, वहाँ कब्जा कर लिया। हमने कहा जैसे कि कश्मीर में अब लोग आज़ादी से ज़मीन खरीदेंगे, रहेंगे जाके, हम लोग जाके कराची में रहेंगे, लाहौर में रहेंगे, इस्लामाबाद में रहेंगे। पता चला झूठ का पुलंदा था वो। एकदम से खुशी आई और एकदम से हम मायूस हो गए। हमने मिठाई के डिब्बे बकरियों को, गाय को खिला दिए, हमने जनता को निकले, हमने झूठ की मिठाई हम अपनी जनता को नहीं खिलाएंगे, हमने नहीं खिलाई। देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, लोगों की अपनी अलग अलग राय। चच्चा हमसे मिले हैं बहुत देर से, अब खड़े थे थोड़ी से, बताइए क्या सीनियर है तो ये आप बोलना नहीं चाहते, लेकिन और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में उत्तर प्रदेश की लखनऊ की जनता क्या सोचती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा को लेकर। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बीकानेर में ये अपना बयान दर्ज कराया और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अब हमारी रगों में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश है, ये राजनीति का गढ़ माना जाता है, यहाँ हर एक व्यक्ति राजनीति से वाकिफ़ होता है, उसके अपने एक शब्द होते हैं, हर एक बातों की अपनी एक तय होती है और उस पर वो बातचीत करते हैं। तो हमने सोचा इन लोगों से बातचीत की जाए और जानने की कोशिश की जाए कि बीकानेर में दिया हुआ प्रधानमंत्री का वो भाषण उत्तर प्रदेश में
किस तरीके से कमाल और धमाल मचा रहा है। तो यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की, कुछ लोग और भी उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दादा, अभी कैसे देखते हैं पूरी स्थिति, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाषण दिया था, कुछ तो कैसा तो देख सकते हैं कि कुछ लोग अपनी बात रख रहे हैं, कुछ लोग नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अपनी साफ तौर पे बताया। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने असमर्थन भी जताया। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।